हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आई होप आप सारे ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी पे। और मैं जिस बुक को आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ उसके कुछ सारांश, तो उसके लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्लॉग को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके बारे में एक ज़रूरी चीज़ और भी थी कि वो आगे आपको मिलेगी कि कुछ पाने के लिए ना आपको कुछ खर्चा जरूर करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारी आजकल क्लासें चलती है। अगर आपको जैसे जो सैलरीड पर्सन है तो तनख्वाह से तो सिर्फ घर का खर्चा ही चलता है, लेकिन थोड़ा आपको ऐसा थोड़ा पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको कोई सेमिनार हो या कोई क्लास, कोई वर्कशॉप का टाइप का, या फिर कोई ऑनलाइन क्लासेस होती हैं कि आप अपने फाइनेंशियली कैसे आप डेवलप हो सकते हैं, कैसे बढ़ सकती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटस। तो ये बातें मेरे को आपको शेयर करनी थी। तो अभी आप चलिए वहाँ पर मैं बुक के बारे में कुछ आपको शेयर करता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन। और इसको लास्ट में आप थोड़ा प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए इस ब्लॉग पे ना। और कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मैं एक बुक की स्टडी कर रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड करके हैं, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन्होंने लिखी है ये बुक। इसके बारे में कुछ मैं बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि मैंने अभी पढ़ ली है, ये अभी समाप्त हो गई है। तो मैं आप लोगों को भी थोड़ा ये शेयर करना चाह रहा था इन्फॉर्मेशन। तो ये जो बुक है एक्चुअली ये फाइनेंस के ऊपर है। जो ये है रिच डैड पुअर डैड इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर एनीवन लुकिंग टू गेन कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी अपने वित्तीय भविष्य के नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए जो स्टडी करता है वो इस बुक में करता है, और इससे पता लग जाता है उसके। इसमें इसने लेखक ने दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। नंबर एक है रिच डैड और दूसरा सोचा उसने पुअर डैड। अपने दो पिताओं की बात करता है उसने, ये बुक में ले रखे हैं। एक धनी है और एक गरीब है। एक बहुत एजुकेटेड है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, इंटेलिजेंट, पीएचडी कर रखी है, लेकिन दूसरा नॉर्मल पढ़ाई कर रखी है, लेकिन अलग अलग विचारधारा के हैं दोनों मामले। और उनके दोनों फादरों के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट किया है उन्होंने, तो इस टाइप में किया है। जैसे अगर जो पुअर डैड होता है वो एजुकेटेड होता है, इंटेलिजेंट है, अच्छी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, अच्छी अच्छी स्कूलों में अच्छे अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। लेकिन जो रिच डैड है वो पढ़ाई में नॉर्मल है, लेकिन फाइनेंशियल का नॉलेज उसको बहुत ज़्यादा है, तो वो रिच हो गया। ये रिचेस्ट मैन होता है। और जो ये रिच डैड होते हैं वो रिच होते रहते हैं, और जो ये पुअर डैड होते हैं हमेशा स्ट्रगल, फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। और जो रिच होते हैं वो हमेशा रिच होते जाते हैं। लैक ऑफ रिच डैड क्या बोलता है, लैक ऑफ मनी रूट ऑफ ऑल इविल्स। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो सारी बीमारियों की जड़ है। जबकि जो पुअर डैड होता है वो था कि लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल्स। बोला जो प्यार, धन दौलत से ज़्यादा प्यार करना, बोला ये भी बीमारी की जड़ है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। और जो रिच डैड होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, कैसे उनकी बातें होती हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर पाता हूँ। कोई भी हार्ड से हार्ड चीज़ हो जाए, उनके सामने कोई चैलेंज आ जाए, या फाइनेंशियली उन्हें कोई बड़ा काम करना है, तो वो हमेशा सोचते हैं कि यार हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। जबकि जो पुअर होते हैं या मिडिल क्लास लोग, उनकी सोच किस टाइप की होती कि आई कांट अफोर्ड इट। वो पहले ही बोलती नहीं यार ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज़ें। तो ये एक सोच हो जाती है। जो धनी होते हैं उनकी सोच किस टाइप की होती है वो बता रखा है। ये स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली हो जाते हैं, जबकि ये पुअर जो होते हैं हमेशा वीक हो जाते हैं फाइनेंशियली। जो वित्तीय जो हालत होती है उनकी कम होती है। जो रिच बोलते हैं कि जो अगर आप माइंड की एक्सरसाइज करते हैं, जो फाइनेंस के बारे में, जो धन दौलत के बारे में जो सोचते हैं, उसकी माइंड की जो ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका धन बढ़ता है। और वीक बोलते हैं यार छोड़ो, क्या करना, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की, माइंड को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, वीक हो जाएगा। जो रिच होते हैं वो हमेशा हार्ड मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, स्टडी हार्ड करते हैं टू ओन ए कंपनी। एक कंपनी को ही ओन करने के लिए
मालिक बनने के लिए वो कितनी हार्ड मेहनत करते हैं, जबकि दूसरे जो होते हैं वो हार्ड किसके लिए काम करते हैं, वो किसी कंपनी के लिए काम करते हैं। जो रिच होता है वो एक कंपनी को ही पूरा मालिक बन जाता है, उसके लिए वो हार्ड काम करता है। और एक जो पुअर क्लास या जो मिडिल क्लास के होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि हम कंपनी के लिए हार्ड वर्क करेंगे। किसी कंपनी में जॉब करता है, माना किसी बैंक में करता है या किसी ऑफिस में करता है, तो उसके लिए वो हार्ड वर्क करता है। तो देखो रिच में और पुअर लोगों की मेंटेलिटी में कितना होता है। और जो रिच होते हैं वो हमेशा जो पेज होते हैं उनके मतलब जो ड्यूज होते हैं, कोई बिल वगैरह पेमेंट करना है तो हमेशा महीने के लास्ट में ही पे करते हैं। मतलब वो पहले देखते हैं कि पहले इन्वेस्ट करेंगे, मतलब पैसे का पूरा यूज करके फिर वो लास्ट में देखेंगे अब यार अभी इसका पैसा बिल चुका देते हैं। जबकि जो मिडिल और पुअर क्लास के लोग होते हैं वो सबसे पहले अपना ड्यूज फटाफट दे देते हैं। अगर वो देखते हैं कि यार पहली तरह आ गई, मेरा बिजली का बिल भाई उसको दो, या फिर कोई और भी बिल होगा, रेंट होगा, या फिर कोई भी कटिंग होती है जैसे, तो बोलते हैं पहली तारीख को ही पेमेंट कर देते हैं। जो रिच होते हैं हमेशा लास्ट में पेमेंट करते हैं। जो रिच होते हैं वे डू नॉट वर्क मनी, रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी। जो धनी लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। और पुअर और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो पैसे के लिए ही काम करते हैं। वो जिन पर थोड़ा बहुत जितना पैसा मिल गया वो हो गया, काम चल गया, भाई वो बोलते हैं आज के लिए ठीक है। लेकिन वो मनी को बहुत ज्यादा गुना बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और जो रिच लोग होते हैं हमेशा वो जो लग्जरियस चीजें होती हैं वो बिल्कुल लास्ट में लेते हैं, उसकी प्रायोरिटी लास्ट में रखते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास के लोग होते हैं वो बोलते हैं लग्जरियस चीजें पहले आनी चाहिए, गाड़ी घोड़ा, ये बंगला, फ्लैट्स, घर में अच्छी अच्छी चीजें, सोफे, वो तो वो सबसे पहले लेते हैं। लेकिन जो रिच माइंडेड वाले लोग होते हैं वो लग्जरियस चीज को प्रायोरिटी इतनी नहीं देते हैं। इसमें कुछ जो होती है, जो रिच होते हैं वो हमेशा एसेट्स को एक्वायर करते हैं। हमेशा जो रिच होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, जो धन दौलत में बड़े होते हैं, वो हमेशा एसेट्स होते हैं, एसेट्स को ज़्यादा एक्वायर करते हैं। मैं आप लोगों को पहले इनकी थोड़ी डेफिनेशनें बता देता हूँ, तब जाके आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि बुक के हिसाब से एसेट्स है, क्योंकि ये फाइनेंशियल संबंध रखता है ये बुक, तो इसलिए इसमें जो फाइनेंशियल के जो टर्म्स हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। क्योंकि मैं एसेट्स बोलूंगा तो आप लोग का समझ में आना चाहिए। वैसे एसेट्स तो नॉर्मली हम समझते हैं कि भाई धन दौलत ये चीज है, लेकिन समथिंग दैट पुट्स मनी इन योर पॉकेट विद मिनिमम लेबर, उसी को एसेट बोलते हैं। एसेट माना हर एक चीज को धन संपत्ति नहीं बोलते, मैं आगे समझाऊंगा इसके बारे में। और इनकम जिसको हम बोलते हैं, द मनी दैट इज रिसीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस, जो किसी आदमी के बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटीज के, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो हमको धन प्राप्त होता है उसको हम इनकम बोलते हैं। और लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? लायबिलिटीज मीन्स जो हमारे खर्चे होते हैं, जो हमारे बिल्स होते हैं, जो हमको महीने में पूरे देने पड़ते हैं, वो होते हैं लायबिलिटीज। समथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ आवर पॉकेट, जो हमारे पॉकेट से मनी बाहर जाती है उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। और एसेट्स और लायबिलिटी आपको पता है बैलेंस शीट से बनती है। जब किसी भी अकाउंट्स का जो बैलेंस शीट बनता है महीने में या जब भी बनाते हैं क्वार्टरली, तो उससे पता लगता है कि एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होती है, जो देनदारी होती है और आने वाली चीजें होती है। तो ये चीजें थी कुछ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा था। तो रिच हमेशा जो करते हैं बोलता एसेट्स एक्वायर करते हैं, लेकिन पुअर एक्वायर लायबिलिटीज। अभी मैंने आपको लायबिलिटीज की डेफिनेशन बताई और एसेट्स की बताई है ना, कि एसेट्स मतलब जो हमारे पॉकेट में धन लाता है मिनिमम लेबर से, उसको एसेट्स मानेंगे इसमें। तो धनी लोग ये करते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्या करता है, वो लायबिलिटीज वाली चीजें ज्यादा खरीदता है। मैं लायबिलिटीज वाली बता देता हूँ, जिससे हमारा कुछ ना कुछ खर्चा होता ही रहता है। इसके हिसाब से जैसे हम बोलेंगे भी हमने फ्लैट खरीदा या कोई मकान खरीदा तो वो हमारी एसेट्स हो गए, हमारे हिसाब से तो हम बोलते हैं ठीक है वो तो हमारी धन संपदा है। लेकिन नहीं, ये अकाउंट के हिसाब में उसको हम लायबिलिटीज में लाएंगे, क्योंकि एक बार मकान ले लिया तो उस पर खर्चे ही खर्चे आ गए। आपके महीने से जेब से कुछ ना कुछ जाएगा ही हर महीने। गाड़ी खरीद दी, इंश्योरेंस का खर्चा, उसका डिप्रिसिएशन, गाड़ी या टायर डलाओ, कभी पेट्रोल खत्म, तो ये सारी
एसेट्स में नहीं गिनते इसको अकाउंट की भाषा में। तो ये हमेशा पुअर और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं हमेशा ये वो चीजें लेते हैं, लाइबिलिटीज को खरीदते हैं, और जो धनी लोग होते हैं वो हमेशा एसेट्स वाली चीजें लेते हैं, एक्वायर करते हैं एसेट्स को। एक आदमी जो है जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा लिटरेट हो, नहीं, वो फाइनेंशियली इलिटरेट होते हैं। जो ज्यादा ही हाईली एजुकेटेड होते हैं वो फाइनेंस के मामले कमजोर भी हो सकते हैं। इसके हिसाब से इन्होंने बोला है कि रिच जो बोलता है कि होम लायबिलिटीज है, जो बड़े लोग होते हैं वो सोचते हैं कि घर गृहस्थी गाड़ियां घोड़े ये जो होते हैं ये सब लायबिलिटीज है, ये सब हमारे पैसे खर्च करने वाली चीजें हैं। जबकि हम जो मिडिल लोग और पुअर क्लास के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि एसेट्स हमारा घर जो है, हमारा घर जो है वो हम एज ए एसेट्स है। तो ये सोचें होती हैं इन लोगों की। इसमें बाकी कुछ चीजें बता रखी हैं कि स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस, अपने दिमाग को हमेशा बिजनेस में लगाना चाहिए। जिसको अगर बिजनेस करना है, कीप योर डे टाइम जॉब, दिन में जॉब में लगाइए, बट स्टार्ट बाइंग रियल एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। रियल एसेट्स में, रियल एसेट्स माने जैसे बोलते हैं जो रियल एसेट्स होते हैं, जैसे जमीन जायदाद होते हैं, इनको खरीद के और उसके बाद जो बेचते हैं, रियल एस्टेट में जो बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स ये जो खरीदते हैं ये होते हैं, वो लायबिलिटीज नहीं लेते। तो ये होते बड़े लोगों की बात। इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग इज द साइंस ऑफ मनी मेकिंग मनी। फाइनेंशियल आईक्यू में 4 चीजें होती है: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट एंड लॉ। बिजनेस ओनर क्या करते हैं? जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, जैसे कॉरपोरेशन में जो बिजनेस चलाते हैं, बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अर्न करते हैं, अर्न करने के बाद स्पेंड करते हैं और उसके बाद टैक्स पे करते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉय होते हैं उसके संस्था के, उस कॉरपोरेशन के, उस डिपार्टमेंट को क्या करते हैं? पहले वहां से कुछ तनख्वाह लेते हैं, फिर उसके बाद टैक्स दे देते हैं, और फिर उसके बाद जो बच जाता है फिर उसको स्पेंड करते हैं, खर्चा पानी करते हैं। अगर आपको रिच बनना है तो उसके लिए एक रूल है, फोकस या FOCUS, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। आपको तब तक वो कोर्स ओनली वो एक कोर्स आप कोई भी चुनो, मतलब कोर्स मीन्स आप जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, जब तक आप सक्सेस नहीं होते तब तक आप उसमें लगन लगा के रखिए, उसी पे फोकस रखिए। बाकी 3 प्रकार की इनकमें बताइए। ऑर्डिनरी जो अर्न इनकम होती है पोर्टफोलियो से एक आती है और एक पैसिव से आती है, इसी अकाउंट की भाषा में जो बोलते हैं। तो जो अर्न इनकम होती है, जो हम लोग एम्प्लॉय वगैरह होते हैं जो नौकरी करते हैं, वो अर्न इनकम बोलते हैं उसको। जब उस तनख्वाह आती है और उसी से अपना खाना पीना, अपना खर्चा घर वर चलाते हैं, बच्चों की फीस ये वो, तो अर्न इनकम इतने में सीमित है। उसके बाद एक पैसिव इनकम होती है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम से बोलते वही जो रियल एस्टेट है, आजकल आप समझते हैं बड़े बड़े बिल्डर्स वगैरह जो खेत जमीन खरीदते हैं और फिर उसको लाखों करोड़ों के हिसाब से आगे बेचते हैं, है ना। और फिर एक होता है पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम जो होती है, जो स्टॉक मार्केट है, जो पेपर बॉन्ड्स वगैरह में जो आती है, उसको बोलते हैं। तो ये जो हमारी अर्न इनकम हो, ये आदमी के पास एक दिमाग होना चाहिए, जो हमारी अर्न इनकम है उसको हमने पैसे मतलब रियल एस्टेट इस टाइप में लगा के इन्वेस्ट करके अपने, जैसे कहीं आपने देखो कि जमीन जायदाद खरीद देते, फिर कुछ दिन में वो उसको बेच के ज्यादा पैसा मिल जाता है। तो पैसे रियल एस्टेट में और पोर्टफोलियो में, या फिर आप स्टॉक मार्केट में भी आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। अच्छे बॉन्ड्स, अपने म्यूचुअल फंड्स है, तो इनमें आप लगा सकते हैं। जो बॉन्ड्स अच्छे जाते हैं, शेयर मार्केट में जो शेयर मार्केट अच्छी कंपनी है, जिनके रेपुटेटेड फर्म्स हैं, उन पे आप पैसा लगा के अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल था, इसी में बुक में मैं पढ़ा था कि जो रिच डैड वाले ने बोला था कि लड़के को तूने कार खरीदनी नहीं। जो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट पैसे जाते हैं शोरूम में और खरीद के ले आते हैं बच्चे के लिए, नहीं। उसने बोला बच्चे को आपको तभी सीखोगे जब, जैसे उसको $3000 दिए थे, तो बोला पहले इनको आप इन्वेस्ट करो। तो फिर उसने स्टॉक मार्केट वगैरह में कहीं पैसे लगाए थे, फिर वो 1-2 साल में वो पैसे बढ़े, वो डबल इनकम हुई। उसके बाद फिर उसने एक कार खरीदी। तो ये इस टाइप के एग्जाम्पल हैं। तो फाइनेंशियली अगर आपको
डेवलप होना है तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें होती जो माइंड इंटेलिजेंस होती है इसके ध्यान में रखनी होती है, डेडिकेशन होता है और रिस्क भी जरूर होता है। इसमें जो होता है कि इसमें रिस्क लेने वाली बात होती है। एंटरप्रेन्योर जो बन जाते हैं उसको रिस्क को मैनेज करने की हिम्मत होनी चाहिए, तभी आप ज़्यादा रिच बन सकते हैं। बाकी मेरे को तो ये पढ़ने में जो मैं बुक पढ़ा था इससे मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आज का यहीं पे टॉपिक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे या किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।